नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका महाचिति यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ उसे सुजाता गढ़ कहते हैं। पीछे आपने एक स्तूप कुछ देर पहले देखा होगा और बहुत दूर वो मंदिर दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं वही जगह है जहाँ सुजाता रहती थी, जिन्होंने गौतम बुद्ध की तपस्या में आ रहे विघ्न के निवारण के लिए उन्हें कुछ प्रसाद ग्रहण कराया था, खीर खिलाई थी। और इस प्रकार से बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के सिद्धांत में मध्यम मार्ग के सिद्धांत का एक जो सन्निवेश हुआ, उस प्राचीन घटना का यह स्मरण स्थल है सुजातागढ़। संवत 2080 शुरू हो चुका है। उत्तर भारत के इलाके में इसे नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, अभिनंदित करते हैं। तो आज मुझे काल गणना से सूचक कुछ शब्दों की व्युत्पत्ति प्रस्तुत करने का मोह हो रहा है। आज का वीडियो उसी संदर्भ में है और पिछले वीडियो में जो नव वर्ष को लेकर कुछ विचार मीमांसा प्रस्तुत की गई थी, उसी की निरंतरता में है। वर्ष शब्द के जो बहुत सारे पर्यायवाची मिलते हैं, उनमें संवत्सर, संवत, अब्द, साल, ईयर, सन, ये सब हम बहुतायत से प्रयुक्त होते देखते हैं। और बहुत प्राचीन काल के साहित्य में जाएं, जैसे वैदिक वाङ्मय में जाएं, तो शरद शब्द भी वर्ष का वाचक है। प्रसिद्ध वैदिक पंक्तियाँ पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, अदीनाः स्याम शरदः शतम, भूयश्च शरदः शतात्। भाव यह है कि हम 100 शरदों तक देखें, सुने, बोलें, यानी 100 वर्षों तक ये सारी क्रियाएं करते हुए हम भली भांति स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जिएं। शतायु कामना है, लेकिन वर्ष की जगह शरद शब्द का प्रयोग है। यदि वर्ष शब्द पर भी विचार करें तो उसका भी संबंध वर्षा से है। तो इस प्रकार से भी लोग काल गणना करते हुए कहते हैं कि उन्होंने इतनी बरसातें देखी या इतनी शरदें देखी। एक शरद से दूसरी शरद के बीच का जो काल खंड है वो वर्ष है। एक वर्षा काल से दूसरे वर्षा काल का जो काल खंड है वह वर्ष है, अब्द है, संवत्सर है। संवत्सर में सम उपसर्ग है और वत्सर मूल शब्द है। वत्सर में भी जो वत्स शब्द है उस पर थोड़ा विचार करें। ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कुछ भाषा वैज्ञानिकों के रास्ते चलकर कि वत्स वैदिक काल में 1 साल के बच्चे को कहते थे और उसके साथ साथ गाय के बछड़े को भी कहते थे। वत्स शब्द वस्तुतः 1 साल के शिशु के लिए ही प्रयुक्त होता था। धीरे धीरे इसका अर्थ विस्तार हुआ कि अन्य उम्र के भी लोग इसमें शामिल होने लगे, मतलब कुल मिला के छोटी उम्र के लोग ही इसमें शामिल थे। लेकिन वह वत्स शब्द मूलतः उसी अर्थ में था, क्योंकि वर्ष से वत्स का रिश्ता है और वत्स शब्द से ही वात्सल्य शब्द का रिश्ता है। कहते हैं कि जो इस उम्र के लोगों के प्रति भाव होता है वही वात्सल्य है। तो इस प्रकार बहुत सारे शब्दों की एक लड़ी बनती है और इसका मूल संबंध काल गणना या प्राकृतिक घटना वर्षा या शरद से किसी तरह जुड़ रहा है। आज मैं यही प्रस्तुत करना चाह रहा था। इसके साथ मुझे काल गणना से संबंधित एक शब्द जो होरा इस रूप में प्रतिष्ठित है उस पर भी विचार करने की इच्छा है। कहते हैं कि होरा वस्तुतः अहोरात्र का संक्षिप्त रूप है। अ कट गया इधर और त्र उधर कट गया तो होरा बना।
पता नहीं यह व्युत्पत्ति कहाँ तक ऐतिहासिक रूप से संगत है, लेकिन होरा वस्तुतः घंटे का पर्याय है। होरा यानी आवर, HOUR। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि इसका जो मूल शब्द है वो ग्रीक शब्द है और उसी से आवर भी बना है और होरा भी बना है। अहोरात्र यानी दिन रात को 24 इकाइयों में, 24 बराबर इकाइयों में जो बांटने की प्रणाली है उसी से संबंधित है होरा। यानी दिन रात में 24 होराएं या 24 घंटे होते हैं। तो इस प्रकार से काल गणना के एक इस शब्द को हमने समझा। इसी के साथ जो भारतीय महीनों के नाम हैं विक्रम संवत गणना के हिसाब से चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, इनकी व्युत्पत्ति भी करने का एक प्रयास करते हैं। ज्योतिषीय परंपरा में प्रसिद्ध है कि जिस महीने की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का संयोग जिस नक्षत्र से होता है, यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता है, उस आधार पर उस महीने का नामकरण होता है। जैसे चैत्र वह महीना है, चांद्रमास चैत्र वह महीना है जिसकी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में हो। वैशाख वह महीना है जिसकी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में हो। ज्येष्ठ वह महीना है जिसकी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में हो। और इसी तरह से आषाढ़ पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में, और श्रावण श्रवणा नक्षत्र में, भाद्रपद यानी भादो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, अश्विन अश्विनी नक्षत्र में, कार्तिक कृत्तिका नक्षत्र में, मार्गशीर्ष जिसको हम अगहन कहते हैं या अग्रहायण कहते हैं, तो मार्गशीर्ष मृगशिरा नक्षत्र में, पौष पुष्य नक्षत्र में, माघ मघा नक्षत्र में। तो इन नक्षत्रों में पूर्णिमा के समय चंद्रमा होता है, इसीलिए इन मासों का नामकरण हुआ। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं गुणाकर मूल्य का सहारा लेके कि ये नक्षत्र जो हैं बहुत प्राचीन काल से, वैदिक काल से ही हमारे यहाँ प्रचलित रहे हैं। लेकिन जो आकाश में जो क्रांति वृत्त है उसको 12 भागों में बांटने की जो परिकल्पना है, जिसे राशि कहते हैं, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये जो 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों में इन नक्षत्रों को विभाजित किया गया। तो 2 नक्षत्र और अगले नक्षत्र का एक चरण, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो अश्विनी भरणी कृत्तिका पादम एकम मेष, ऐसे करके संयोजित किया गया। लेकिन मेष वृष आदि जो 12 राशियां थीं वो विदेशी थीं और इनको भारतीय ज्योतिष में सन्निविष्ट करके, समाहित करके नामों का भारतीयकरण किया गया। तो इस प्रकार से इस चर्चा के द्वारा संस्कृतियों के सम्मेलन का, ज्ञान विज्ञान की परंपरा के एक देश से दूसरे देश जाने या विश्व संस्कृति में समन्वय की प्रक्रिया के द्वारा उसके आकार लेने की पुरानी और नए समय में भी चल रही परिघटनाओं का संकेत मिलता है। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।